हुए हमारे पार्टी के एमपी साहब, एमएलए साहब, पूर्व स्पीकर भाई आजाद मोहम्मद जी, पूर्व जिला प्रमुख भाई आलम मुंडल जी, जिला अध्यक्ष जी भानीराम जी, औरंगजेब जी, सभी पार्टी के मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, मंच पर बैठे सरपंच और पंच और जिम्मेदार बुजुर्गों और दूर दूर से आए हुए मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और माता और बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि जो इतना विशाल जन समूह आप लोगों ने इकट्ठा किया है आदरणीय मनोहर लाल जी के स्वागत में, मैं आपको बधाई देता हूं और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद हमारे सर पे है। आपके आशीर्वाद से मेवात के अंदर जो विकास की बयार फैली हुई है, जो मेवात के ऊपर पिछड़ेपन का धब्बा लगा हुआ था, वो मनोहर लाल जी ने हटाने का काम किया है। वरना 70 साल तक तो ये कांग्रेस के लोग मेवात को सिर्फ वोट बैंक के नाम पर जानते रहे, और आज की ये वोट के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तरह तरह की बातें कर करके हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमें एक दूसरे से बिछाड़ना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं इन कांग्रेसियों को, अपना दिलो दिमाग सही कर लें। मेवात की जनता जाग चुकी है, अब आपके बहकाओं में आने वाली नहीं है। मेवात की जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बच्चों को रोजगार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बराबर में देखो हॉस्पिटल जो पीएचसी मरहूम चौधरी शकरुल्लाह खान ने 1993 में बनवाई थी, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने उस पीएचसी को 200 बेड का मंजूर करवा करके हमारे बीच में दिया है। कैसे हम भूल जाए भारतीय जनता पार्टी को? और लोग कहते हैं कि बीजेपी, अरे बीजेपी से अच्छी अगर मेवात में कोई और पार्टी होती तो आज मेवात को धब्बा नहीं होता पिछड़ेपन का। बीजेपी ने जब से सत्ता संभाली है, जब से आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, चाहे तिगांव के महू के पहाड़ के ऊपर करके जाकर के देखो, ऐसा लगता है जैसे मोरनी हिल्स से कोई टावर लगा हुआ। 263 करोड़ का पीने का पानी जमुना से यहाँ से 120 किलोमीटर दूर से अगर किसी ने लाने का काम किया है मेवातियों, लोग कहते हैं कांग्रेसी उन पर बीजेपी तो भेदभाव करे। भेदभाव करती तो 263 करोड़ सिर्फ पानी पे खर्च नहीं करती बीजेपी, 200 बेड का हॉस्पिटल नहीं बनाती। और जो हमारे नौजवान पढ़ लिख करके दर दर भटकते थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से आज मेवात के नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। और जो बच्चे पढ़ाई लिख करके अपने घर बैठ जाते थे, आज उनके घर पे नौकरियों के मैसेज आते हैं। साथियों, बीजेपी को क्यों वोट ना दें हम? बीजेपी ने हमारे लिए इतने विकास कार्य किए हैं। किसी गांव में देख लो, हर गांव में करोड़ों रुपए की ग्रांट। हमारी महिलाएं बैठी है, इनके लिए 100 तरह की योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे पंचायत आरक्षण की योजना हो। साथियों, मैं ज्यादा ना कहते केवल एक बात कहकर के अपनी बात को कहूंगा, मैं आपका अपना हूँ, आपका खून हूँ। अगर आपका खून जज्बात मार रहा है तो इंशाल्लाह 5 तारीख को कमल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मुझे आशीर्वाद दिया है मनोहर लाल खट्टर जी ने, और ये कहा है नसीम तुझे सीट हर हाल में जीत करके आनी है। मैंने भी आपको विश्वास दिया है आदरणीय मनोहर लाल जी, मेरा विश्वास इन भाइयों के पीछे है। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरी औकात कुछ नहीं है, मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं। आज यही इलेक्शन को लड़ रहे हैं, यही इलेक्शन को जिताने का काम करेंगे। साथियों, अगर आपके दिल में आदरणीय मनोहर लाल जी की हमदर्दी है, उन्होंने आपके बेटे को इतना सम्मान दिया है, इतना मान दिया है, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो एक बार हाथ उठा करके ये विश्वास दिलाओ कि एक एक वोट हम भारतीय जनता पार्टी के कमल पे निशान पे दबाएंगे। और जो हमारी वोटें बाहर रह रही हैं, जो हमारे साथी नाराज हैं, राजा रूसे हुए हैं, उनको भी मनाने का काम करेंगे। और इन कांग्रेसियों से डरने की जरूरत नहीं है साथियों, ये कांग्रेस के लोग बहुत कमजोर हैं, इनका इतना कमजोर दिल है, इनको मारने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख को बटन दबा देना कमल के फूल पर, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, ये मेरा आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझसे से नाचीज को आपने इतना इज्जत और हौसला अफजाई की है, उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। आप हमारे पिता समान है, आपने हमारे पिता की भूमिका में रह करके हमारे सर पे हाथ रखा हुआ है। हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
और साथियों, मैं आपसे यही अपील करता हूं, जो मनोहर लाल जी ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास को आप टूटने मत देना। बीजेपी ने आपके लिए बहुत हमदर्दी की है। बीजेपी और मनोहर लाल जी खट्टर हमेशा आपके बीच में खड़े रहे हैं। आपको याद होगा जब हमारे राजा हसन खां मेवाती का मुजस्मा बड़कली चौक पर लगा, तो वो कौन थे? बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर थे। वरना 500 साल से कोई भी सरकार हमारे राजा हसन खां मेवाती को याद तक नहीं कर पाई थी। और भाइयों, कितने हमारे काम हुए। एक्सप्रेस वे देखिए आप, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रोड है वो आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की देन है। वरना कांग्रेस के लोग तो इस रोड को रोहतक, रेवाड़ी और जयपुर से ले जाना चाहते थे, मेवात को फिर भी धकेलना चाहते थे। लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि मेवात के बीच में से इस रोड को निकालेंगे ताकि मेवात की तरक्की हो, मेवात के नौजवानों को रोजगार हो। साथियों, मैं तो अपील कर रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ करके आप सब भाइयों से ये अपील कर रहा हूँ, कोई गलती और कोताही हुई है आपसे माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और भाई आप मार लो, किसी दूसरे पे मत मरवाना। इंशाल्लाह आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, हाथ जोड़ा सो आपसे अपील कर रहा हूँ, कहीं दूसरा मत पिटवायो। आप चाहे मेरे छो जूता मार लियो, भाई खुदा के वास्ते संभाल लियो, लसन अमन संभाल रखो। और जो भाई हमारा नाराज उन्हें मनाऊंगा, और जो ना मन रहा उनसे मैं कहना भी चाहता हूँ, अब नसीब ना रहे हो कि सकरुल्ला को छोड़ा है। अब के सकरुल्ला वाली बात रखोगे, इंशाल्लाह अगर कोई वोट ना देगो अपने घरे रहे, फिर अल्लाह ने चाहिए तो 4 साल वाली बात है, सुरा का खेत में भी ना बैठ सको। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नसीम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा, जिसका आपको इंतजार था, जो इतनी दूर से आपके प्यार के लिए चले आए हैं, स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जो आज केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारे सेवाएं दे रहे हैं और हमारे बीच में आए।